नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल हैं। इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने आज समावेश किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार परीक्षाओं में उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आगामी भर्ती परीक्षाओं में उस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आने की चांसेस ज़्यादा बनी रहती है। तो बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है इस पूरी सीरीज के माध्यम से। तो करते हैं आज की इस कक्षा को प्रारंभ। देखिए, जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल या मुख्य सचिव। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? जैसे देश में जो है कौन होता है, देश में पीएम की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में जो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है मुख्यमंत्री यानी सीएम। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद आता है 164, 154, 153 या 163। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के तहत संविधान में उल्लेखित है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164(1) क्या इंगित करता है? 164(1) जो है वो यह बताता है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और अपनी सलाह मशुरा करने के लिए, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ऐसी बात का उल्लेख अनुच्छेद 164(1) में लिखा गया है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? तो सही उत्तर हो जाएगा नियुक्त की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, अनुच्छेद 164 में। अगला, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राज्यपाल के प्रति? तो अनुच्छेद 164(2) जो है वो इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद जो है या मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अनुच्छेद 164(2) में उल्लेखित है। और अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से जो है वो किसके प्रति मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होते हैं? मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर सामूहिक की बात हो तो सामूहिक में विधानसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अनुच्छेद कहता है 164(2). अगला देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ है? तो गोपनीयता की जो शपथ है ये उल्लेखित तो है अनुच्छेद 164(3) के अंदर। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची है तीसरी अनुसूची के अंदर इस बात का उल्लेखित है कि उनके गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और अनुच्छेद आता है 164(3) में अन्य मंत्रियों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्यागपत्र दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। तो ऐसे मंत्री की नियुक्ति की जाए जो सदस्य ही नहीं है, तो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 164(4). अनुच्छेद 164(4) संविधान का जो है इसके अंदर यह उल्लेखित है कि अगर कोई मंत्री बनाया जाता है जो सदस्य नहीं है, जैसे वर्तमान में भी राजस्थान में स्थिति हुई थी कि चुनाव हो गए, मंत्री पहले बना दिए थे अपने, जो सीट बच गई थी विधानसभा में, उसके बाद में वो जो अमुक व्यक्ति थे वो हार गए थे, और हारने के बाद में यानी सदस्य नहीं रहे, तो या तो 6 महीने के भीतर उनको निर्वाचित होना पड़ता है, अगर नहीं होता है तो हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 164(4) में कि 6 माह के भीतर राज्य में जो विधानमंडल है इसका सदस्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद, राज्यपाल, राज्य विधानसभा या संविधान की 30वीं अनुसूची?
देखिए, जो मुख्यमंत्री का जितना भी वेतन मिलना है, जितना भी भत्ता मिलना है, इसका निर्धारण जो है वो राज्य विधान मंडल या विधानसभा के द्वारा जो है वो इसका निर्धारण किया जाता है। और इसका उल्लेख किया जाता है 164 में, अनुच्छेद नंबर 164 में, अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य जो है कि राज्यपाल कभी भी अगर कुछ भी मांगे तो उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल को जो भी विषय वस्तु उसके द्वारा मांगी जवाब मांगा जाता है तो वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि उसको दिया जाना चाहिए। तो इस बात का जो उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 167 में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर 4। प्रशासन संबंधी निर्णयों विधि निर्माण में संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेगा, है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 10%, 15%, 20 या 25 है। तो अधिकतम जो है वो 15% सदस्य हो सकते हैं और 15% ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इस संविधान संशोधन के द्वारा 164(1) के अंदर एक कै शब्द जुड़ा गया था जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, और ये राज्य के सदस्य विधानसभा के कुल सदस्य के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए और न्यूनतम जो है वो 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 में भी 11 सदस्य प्लस 1 मंत्री, मुख्यमंत्री, है ना। तो इस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया था। तो राजस्थान में होते हैं टोटल 30 तो 15, अधिकतम 15, अधिकतम तो 30 और न्यूनतम 12। ये राजस्थान की स्थिति है। अगला, क्योंकि 200 सीट है, 200 का 15 करें तो 30 होते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी? इस बात का जो उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 164(1) कै में लिखा गया है, 164(1) कै में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? 12, 20, 30, 35। तो अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम राजस्थान की बात करें तो 15%, और 200 का 15% अगर निकाल लें, 15% अगर निकालें तो 200 गुणा 15/100, 20 से 20 कटे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो अधिकतम सदस्य 30 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला, राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रपति शासन 7, 2, 6 या 4 कितनी बार लगाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 4 बार लगाया गया है। अगला देखिए, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 4 बार जो लागू किया गया था। सबसे पहले देखिए बात करते हैं कब लागू किया गया है। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर देखिए कब लागू किया गया था। सबसे पहले जो लागू किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के समय में। देखिए, 1 नंबर जो आया था वो आया था मोहन लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया के समय में राष्ट्रपति शासन लगाया था 1967 में। उसके बाद में जो है 2 नंबर आया था श्री हरिदेव जी जोशी। किसके द्वारा? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी के द्वारा 1977 में 1977 में लगवाया गया था, 67-77। और तीसरी बार जो लगा था वो लगा था भैरव सिंह जी शेखावत, भैरव सिंह। और भैरव सिंह शेखावत के काल में लगा था 1980। और चौथी बार जब शासन लगा था राष्ट्रपति शासन तो लगा था ये भैरव सिंह शेखावत के समय में ही, और वो लगा था 1992-93 में। तो इसका मतलब 67, 77, 80 और 92। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा?
67, 77, 80 और 92, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो अस्पष्ट जो बहुमत के कारण जो है ये लगाया गया था 1967 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। अगला, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री देखिए, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। तो निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री नहीं थे, टीकाराम जी पालीवाल थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 टीकाराम पालीवाल। मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री तो, और टीकाराम पालीवाल जो है निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और ये रहे थे 1952 से लेकर 1952 में बने थे, और इनका संबंध आता है कहाँ से? दौसा से। अगला प्रश्न, कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत तो अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, और ना ही हरिदेव जी जोशी और ना ही मोहनलाल सुखाड़िया। जो टीकाराम पालीवाल है ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। देखिए 1952 में टीकाराम पालीवाल, फिर 1998 से 2003 तक है ना बनवारी लाल बेरवा जी उप मुख्यमंत्री रहे थे, कमला बेनीवाल रही थी, हरिशंकर भाबड़ा भी रहे हैं, और सचिन पायलट भी है। वर्तमान में तो दो उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को काम चलाओ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो किस मुख्यमंत्री के लाया गया था समय में? वो था जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी। तो सही उत्तर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल के समय में ये अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया था। 10 अक्टूबर 1952 को लाया गया था, जिसमें अस्वीकार कर दिया गया था। अगला 18वां प्रश्न, श्रीमती वसुंधरा जी राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब रही थी? तो मुख्यमंत्री ये जो वसुंधरा राजे हैं इनका काल आता है 2003 से 2008 तक। सबसे पहली बार मुख्यमंत्री और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी यही है। कौन? श्रीमती वसुंधरा राजे। अगला प्रश्न, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। तो 3 या उससे अधिक में देखिए, सबसे पहले जयनारायण व्यास ने नहीं ली है, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी दोनों हैं। भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार ली है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 बार हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत है ना, और मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत भी है। अगला, राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने 17 साल तक शासन किया है और 1954 से लेकर 1971 तक इनका काल रहा है। अगला, राजस्थान राज्य के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का किसका रहा है? देखिए, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या बरकतुल्ला खान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल देवपुरा। इनका कार्य रहा था, देखिए 23 फरवरी को बने थे और 10 मार्च को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 23 फरवरी से 10 मई, मात्र 16 दिन का कार्यकाल था 1985 के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत। तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कौन मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए जयनारायण व्यास भी नहीं रहे हैं और ना ही भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। बरकतुल्ला खान और मोहनलाल सुखाड़िया जो वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं इस मोहनलाल सुखाड़िया के साल में, और कैबिनेट मंत्री और मोहनलाल सुखाड़िया जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री रहे थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 4 ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सही क्रम है? देखिए, कार्यकाल से संबंधित है। सबसे पहले हरिदेव जोशी का सही है, भैरों सिंह शेखावत आए थे, उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, पहला ही एकदम सही है क्रम। देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में बरकतुल्ला खान के बाद में हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी के बाद भैरों सिंह, फिर जगन्नाथ, फिर शिवचरण माथुर आए थे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा सदस्य नहीं था? तो विधानसभा सदस्य नहीं था, देखिए, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पहाड़िया, वसुंधरा राजे या बरकतुल्ला खान। तो विधानसभा सदस्य नहीं थे अपने जगन्नाथ जी पहाड़िया 1980 में, जब इन्होंने शपथ ली थी तो उस समय नहीं थे। और 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले के व्यर्थ से उपचुनाव में विधायक चुने थे। अगला, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952 या 15 मार्च 1952। तो राजस्थान में प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वो हुआ था 3 मार्च 1952 है, ऑप्शन नंबर 3। अगला, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव जो है, जितने भी पॉइंट आएंगे वो किससे संबंधित होंगे? संसदीय सचिव की नियुक्ति कह दो, शपथ कह दो, कार्यकाल कह दो, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है, मुख्यमंत्री से संबंधित ही होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो वो देखिए, हाँ, तो कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, मुख्यमंत्री। अगला, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद कौन है? सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली? उसी खान, शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत या शांति पहाड़िया। सही उत्तर हो जाएगा शारदा भार्गव, ऑप्शन नंबर 2। अब तक 8 महिलाएं राज्यसभा में पहुंची हैं और पहली राज्यसभा सदस्य थी शारदा भार्गव, जो 3 बार गई थी। एक तो ये गई थी 1952 में, एक गई थी 1956 में और एक गई थी 1963 में। प्रभा ठाकुर भी गई है 2 बार, प्रभा ठाकुर का नाम भी आता है, जो 2002 में भी गई थी, एक 2008 में भी गई थी, राज्यसभा में गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, एकदम सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है, RSHC, क्योंकि इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जिसमें मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री का पद नहीं होता है। अंतरराज्य परिषद का सदस्य होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी होते हैं। अगला, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? तो वो मुख्यमंत्री थे डीग से संबंधित शिवचरण माथुर, 23 फरवरी 1985 को इस्तीफा देना पड़ा था। ओम प्रकाश मेहरा को त्यागपत्र इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं, एकदम सही बात है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, सभी मंत्री कैबिनेट नहीं होते हैं, कैबिनेट तो कुछ एक मंत्री चुने जाते हैं, कैबिनेट के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, एकदम सही है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं, उपमंत्री कोई भी नहीं, एकदम सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 असत्य है। अगला, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? राज्य का राज्यपाल कौन नहीं रहा है?
भैरव सिंह जी शेखावत नहीं रहे हैं, बाकी सब रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है जयनारायण व्यास नहीं रहे हैं। हीरालाल देवपुरा, हाँ जी, ये राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के पद पर भी आसीन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या बरकतुल्ला खान? तो हीरालाल शास्त्री जो है वो पहले मुख्यमंत्री थे स्वतंत्रता के बाद 1949 से 1951 तक। अगला, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है? मंत्रिमंडल जो सचिवालय है ये मुख्य रूप से संबंधित है अपने सामान्य प्रशासन विभाग से। सीएमओ जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग से है और सीएमओ की स्थापना जो है ये हुई थी 1951 में, 1951 में। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।